टॉपिक हमारे पास है वो है कांस्टेंट प्रोडक्ट कर्व। देखो, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारे इनपुट्स हम यूटिलाइज़ करते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेसेस के अंदर। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ दो इनपुट्स को ही कंसीडर करके चल रहे हैं, लेबर एंड कैपिटल। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस है वो सिर्फ दो इनपुट्स पे ही डिपेंड है, लेबर और कैपिटल पे ही डिपेंड है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होता है, आपने इकोनॉमिक्स में आइसोक्वेंट्स पढ़े होंगे, आइसोक्वेंट कर्व पढ़ा होगा। तो आइसोक्वेंट क्या होता है कि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जब लेबर और कैपिटल के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज़ करते हैं, लेबर की इतने यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल की इतनी कर रहे हैं, देन दूसरे कॉम्बिनेशन में उनकी डिफरेंट यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ करने पर लेबर और कैपिटल की जो हमारा टोटल लेवल रहता है आउटपुट का वो सेम रहता है, और वही हमारा आइसोक्वेंट होता है। जहाँ आइसोक्वेंट मीन्स एक कर्व जिसमें हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हर पॉइंट पे जो हमारा लेवल ऑफ आउटपुट होगा वो सेम रहेगा, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे हमारे पास अलग अलग लेबर और कैपिटल हम यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं जो लेबर और कैपिटल की वो हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है आइसोक्वेंट्स की, वही हमें क्वेश्चंस में प्रूव करनी है। जैसे कि अगर आपको प्रूव करना है डाउनवर्ड स्लोपिंग, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग के लिए अब यहाँ पे आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि जो ये आपका आइसोक्वेंट कर्व है ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, मींस जो आपका डेरिवेटिव आया है k/l, जो कैपिटल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू l है वो आपका क्या है, 0 से छोटा है। देखो, ये चीज़ हमने डिफरेंशिएशन में, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहले पढ़ी थी, कनकेविटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा था, तो वही काम हमारा यहाँ पे है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, उसके लिए हमें dk/dl निकालना पड़ेगा। अगर वो नेगेटिव है इट मीन्स वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये हमें प्रूव करना है, उसको नेगेटिव शो करना है। देन हमें शो करना है जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है कन्वेक्स टू ओरिजिन। और कन्वेक्स टू ओरिजिन हमने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, कनकेव अप एंड कनकेव डाउन। तो कन्वेक्स टू ओरिजिन मींस कन्वेक्स फ्रॉम बिलो। हमारा क्या होता है, कनकेव अप होता है, तो जब हमें कनकेव अप शो करना है इट मींस जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव आता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तब हमारा कनकेव अप होता है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से क्वेश्चंस, तो हमारा पहला स्टेप्स यहाँ पे है कि हमें टोटल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है और पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है एक प्रोडक्शन फंक्शन का। हमें एक प्रोडक्शन फंक्शन गिवन होगा, उसका हमें टोटल डिफरेंशिएशन निकालना है, उसका हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है लेबर की रिस्पेक्ट में भी और कैपिटल की रिस्पेक्ट में भी। देन हम क्या करते हैं, हमें फाइंड आउट करना है dk/dl। उसके लिए हमारा जो टोटल डिफरेंशिएशन होता है उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे और वहाँ से dk/dl की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और वहाँ पे जो भी हमारा उस वैल्यू में हमारे पास जो भी रिजल्टेंट आएगा वो पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आएगा। तो जो पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने निकाले हैं उसमें उसकी जो वैल्यूज़ है वो उस इक्वेशन में पुट करो, तो वहाँ से हमारे पास dk/dl आ जाएगा। अगर वो नेगेटिव वैल्यू है इट मीन्स हमने प्रूव कर दिया। हमें प्रूव करना था, अगर हमें नेगेटिव स्लोप को प्रूव करना है तो उसके लिए हमें जो भी हमारा dk/dl है वो नेगेटिव होना चाहिए। अगर वो 0 से छोटा होता है इट मीन्स हमारा जो आइसोक्वेंट कर्व है वो नेगेटिव स्लोपिंग है। अगर हम बात करें कन्वेक्स टू ओरिजिन हमें प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें जो भी dk/dl निकाला है उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा आता है इट मीन्स जो भी हमारा कर्व है वो कनकेव अप है, कन्वेक्स फ्रॉम बिलो है। ठीक है, कन्वेक्स टू ओरिजिन है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें MRS की, हमारे पास एक टॉपिक आता है अब MRS, दैट इज़, या फिर आप MRTS भी बोल सकते हो, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। इसका मतलब है कि क्या रेट है जिससे हम एक प्रोडक्ट को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट से। अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे मेनली जो हम प्रोडक्शन के अंदर दो इनपुट्स यूज़ करते हैं वो लेबर और कैपिटल ही होता है। हम वो दोनों ही ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारी प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ लेबर और कैपिटल पे डिपेंड है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम एक इनपुट से दूसरे इनपुट पे शिफ्ट हो रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज कितना है उन दोनों के बीच में। लाइक अगर हम कुछ परसेंटेज चेंज हमारे लेबर के अंदर कर रहे हैं और कुछ चेंज हमारा कैपिटल के अंदर हो रहा है, तो कितना चेंज हो रहा है, कितना हमें कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए लेबर को डिक्रीज करना पड़ेगा, वो हम पढ़ेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक इनपुट को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं दूसरे इनपुट से। तो MRTS हमारा क्या होता है, जो हमने आइसोक्वेंट कर्व बनाया होता है उसका कर्व ही हमारा MRTS होता है। और हमें पता है जो MRTS है, जो हमारा आइसोक्वेंट का कर्व है वो नेगेटिव स्लोप है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं, तो ये हमारा MRTS आ जाता है। अगर आप दूसरे फॉर्मूलाज आप इस तरीके से भी इनको लिख सकते हो। अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो प्रोडक्शन फंक्शन का लेबर के अकॉर्डिंग, डिवाइड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन अकॉर्डिंग टू कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, तो ये भी आपका MRTS आएगा, या फिर MPL/MPK भी आप लिख सकते हो इसको। अगर हम क्वेश्चन चेक करें इन दोनों के, तो देखो हमें एक प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, दिस वन। आपको कहा है कि आपको ये प्रोडक्शन फंक्शन नेगेटिव स्लोप शो करना है कि जो आइसोक्वेंट्स हमारे बन रहे हैं वो क्या है, नेगेटिवली स्लोप्ड हैं और कन्वेक्स टू ओरिजिन है। तो नेगेटिवली स्लोप के लिए सबसे पहली बात हमें जब भी हमें आइसोक्वेंट्स की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो, आइसोक्वेंट को प्रूव करने के लिए कहा हो, चाहे वो नेगेटिव स्लोप हो या कन्वेक्स टू ओरिजिन हो, सबसे पहले हम उनका टोटल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं और पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे टोटल डिफरेंशिएशन भी फाइंड आउट करो और पार्शियल डिफरेंशिएशन भी। अगर हम टोटल डिफरेंशिएशन की बात करें तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और पार्शियल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। तो जो भी आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन आया
विद रिस्पेक्ट टू एल एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू के। ये निकाल लिया आप दोनों ने, आपने ये दोनों निकाल लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, टोटल डिफरेंशिएशन निकालना है और इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। वहाँ से फिर आपको डी एल और डी के बाई डी एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आपने वैल्यू फाइंड आउट कर दी, अगर वो नेगेटिव वैल्यू है, इट मीन्स जो आपका आइसोक्वेंट है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है, हेंस ट्रू। फिर अगर हम बात करें कन्वेक्स टू ओरिजिन, कन्वेक्स टू ओरिजिन के लिए हमें क्या करना होगा, देखो इसमें चेक भी करें अगर हम, तो डी के बाई डी एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर हम इस सारे को काट दें, ए से ए कट जाएगा, देन ये सारा कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस ए 1 माइनस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा। और यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है तो इसको नीचे रेसिप्रोकल अगर हम कर दें एल और के का, तो हमारे पास आ जाएगा के बाई एल एंड थीटा माइनस 1, ठीक है, +1 थीटा +1, क्योंकि जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो ये हमारे पास बचेगा। और यहाँ पे आगे माइनस का साइन भी था, ठीक है। तो ये जो डी के बाई डी एल आया वो हमारा क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है तो इट मीन्स 0 से छोटा है, इट मीन्स हमारा जो स्लोप है आइसोक्वेंट का वो नेगेटिव है, ठीक है। देन अगर हम बात करें कनकेविटी की, कनकेविटी अब हमें शो करना है यहाँ पे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, इसका सेकंड डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे है क्या, 1 माइनस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा, देन माइनस का साइन, देन के बाई एल थीटा +1। अगर आप इसकी सेकंड डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करोगे, देखो ये आपका कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे अगर इस पूरे की आप डेरिवेटिव करोगे तो पहले पावर आ गई थीटा +1, ये एज इट इज़ यहाँ पे, ठीक है। देन हमारे पास क्या आएगा, के बाई एल, और पावर हमारी क्या हो जाती है, n-1, तो थीटा +1 -1 आपके पास बचेगा थीटा। देन जो अंदर है उसका आप डिफ्रेंसिएशन निकालोगे। अब देखो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन में हमारे पास क्या होता था कि अगर दो फंक्शन हमारे पास गिवन है, दो वेरिएबल हमारे पास गिवन है, तो एक वेरिएबल हमारा कॉन्स्टेंट हो जाता है और जिसकी रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट में निकालेंगे, दूसरा वेरिएबल हमारा कॉन्स्टेंट हो जाता है। लेकिन अब हम क्या निकाल रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफ्रेंसिएशन निकाल रहे हैं, और हमें यहाँ पे ये दो वेरिएबल गिवन है तो हम इनको दो फंक्शन की तरह अज्यूम करेंगे, और ये डिवाइड में गिवन है तो इट मीन्स यहाँ पे ये क्वोशिएंट रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, ये सारा एज इट इज आएगा, उसके बाद जो के बाई एल है उसका डेरिवेटिव हमें कैसे करना पड़ेगा, क्वोशिएंट रूल लगा के करना पड़ेगा। तो हमारे पास आएगा 1 माइनस अल्फ़ा देन थीटा +1 देन के बाई एल थीटा, देन उसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो देखो आपके पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा सेकंड एज इट इज़, नीचे वाला एज इट इज़ होता है फर्स्ट का डेरिवेटिव अगर हम निकाले तो यहाँ पे फर्स्ट का डेरिवेटिव डी के बाई डी एल होगा, देन फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव इसकी रिस्पेक्ट में ही हम निकाल रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव, तो ये 1 हो जाएगा, देन नीचे एल स्क्वायर ये हमारे पास बचेगा, देन एल को बाहर अगर हम ले लें बाहर आ जाएगा, और डी के बाई डी एल की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या निकाली थी, जो भी वैल्यू हमने निकाली थी उसको यहाँ पे पुट करें और सिंप्लीफाई करें तो वो हमारा क्या आएगा, डी सेकंड डेरिवेटिव आएगा हमारा की ओर, के का सेकंड डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू एल। अगर हम उसकी वैल्यू चेक करेंगे वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू है इट मीन्स 0 से बड़ा है, इट मीन्स कन्वेक्स टू ओरिजिन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चेक करें तो हमें एक प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, दिस वन आपको फाइंड आउट करना है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एल फॉर के। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बताना है कि हम एल के लिए एल को कितना सब्सटीट्यूट करेंगे के से, कि मतलब एल को लेबर को हमें कितना डिक्रीज करना पड़ेगा अगर हमें कैपिटल को इंक्रीज करना है तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अगर हमें फाइंड आउट करना है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, हमारे आइसोक्वेंट का स्लोप ही होता है, नेगेटिव स्लोप ही होता है। तो जो स्लोप है हमारे कर्व का वो डी के बाई डी एल है, अगर उसके आगे नेगेटिव, क्योंकि वो नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव स्लोप हम लगा नेगेटिव साइन हम लगाएंगे, तो हमारे पास डी के बाई डी एल अगर हम लिखना चाहें तो ये वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी, जो हमारे पास टोटल डिफरेंशिएशन होता है, टोटल डिफरेंशिएशन अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन का लगाएंगे वहाँ से हम डी के बाई डी एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये वैल्यू होती है। देन यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन जो आपके हैं वो फाइंड आउट करो, इसमें पुट करो तो आपका MRTS कितना आएगा, दिस वन। तो आपके पार्शियल और टोटल डिफरेंशिएशन एक साथ यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं। पहले आप पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालो, देन टोटल डिफरेंशिएशन से डी के बाई डी एल निकालो और देन वैल्यूज़ को पुट करो। तो इस तरीके से आप जो भी आपको प्रूव करना है नेगेटिव स्लोप या फिर कन्वेक्सिटी या फिर अगर आपको MRTS निकालना है तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देन हमारे पास आता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन। इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन अब हम ये देख रहे हैं कि कितना परसेंटेज हम लेबर में चेंज कर रहे हैं, क्या उतना ही परसेंटेज हमारे MRTS में चेंज हो रहा है या उससे ज़्यादा हो रहा है या उससे कम हो रहा है, ठीक है, ये हमें चेक करना है। सब्सटीट्यूशन की इलास्टिसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मुलाज गिवन है, कुछ क्वेश्चन में आपको कहा होगा कि ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको सिग्मा मीन्स इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करना है। अगर नहीं कहा तो हमारे पास जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो हम यूज़ करेंगे, ये हमारे पास कॉमन फॉर्मूला होता है, इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, MRTS को हम R भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं फॉर्मूलाज, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो खुद ही, इसको छोड़ देना, ये इतना रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए। फिर हमें कहा है कि अगर
देखो जब भी हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं वहाँ पे हमारे पास एक आता है लीनियर होमोजेनिटी। अगर हमारा प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर होमोजीनियस होगा, लीनियरली होमोजीनियस होगा, तो हम MRTS को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस तरीके। ठीक है, ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू लेबर। ठीक है, और ये आपके हमारे पास क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। देन ये प्रोडक्शन फंक्शन एज इट इज़, यहाँ पे हमारा ये चीज़ क्या है कि पहले हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया प्रोडक्शन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू लेबर, देन सेकंड पार्शियल उसी का फिर जो हमारे पास आया पार्शियल फंक्शन आया जो विद रिस्पेक्ट टू लेबर, उसका हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मूला में पुट करेंगे इनको वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद। क्वेश्चन अगर हम चेक करें, आप देख सकते हो एक प्रोडक्शन फंक्शन हमें गिवन है और हमें शो करना है कि जो ये प्रोडक्शन फंक्शन है वहाँ पे कांस्टेंट इलास्टिसिटी, अगर कांस्टेंट इलास्टिसिटी इट मीन्स हमारी इलास्टिसिटी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, कि जितना परसेंटेज चेंज हमारा लेबर में हुआ उतना ही परसेंटेज चेंज हमारा कैपिटल में हुआ, कि जितना परसेंटेज चेंज हमने लेबर को डिक्रीज़ किया उतना ही परसेंटेज चेंज हमारी कैपिटल इंक्रीज़ होगी। तो वहाँ पे कांस्टेंट है चेंज उन दोनों में, इट मीन्स हमारा जो इलास्टिसिटी आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका है ये, पुट करो वैल्यूज़ फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू L एंड विद रिस्पेक्ट टू K। ठीक है, देन इसमें पुट करो, रिजल्टेंट चेक करो। हमने जब पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल लिया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई है, दिस वन। तो अगर हम इनको पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1, कट जाएगा सब कुछ कटने के बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर का लैग्रेंज मल्टीप्लायर। अगर हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर की बात करें, देखो आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के अंदर मैक्सिमम मिनिमम करना सीखा था कि कैसे हम प्रॉफिट को, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और कैसे हम एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। वो तो था 1 वेरिएबल। फिर हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर भी मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन करना सीखा। हम कैसे करते थे, AC माइनस बी स्क्वायर के बेसिस पे करते थे कि ये 0 से बड़ा होगा, अगर A 0 से छोटा होगा तो मैक्सिमाइजेशन होगा, A 0 से बड़ी होगी तो मिनिमाइजेशन होगा। लेकिन अगर AC माइनस बी स्क्वायर ही हमारा 0 से छोटा हो जाता है तो वहाँ पे सैडल पॉइंट होता है और 0 के इक्वल हो जाता है, इट मीन्स नो कंक्लूजन। ये हमें पढ़ा वहाँ पे। अब हमारे पास क्या है, करना आपको मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन ही है। गिवन आपको वही 2 वेरिएबल का फंक्शन ही होगा, लेकिन साथ में वो एक कंडीशन भी ऐड कर देंगे। लाइक अगर आपको कहें कि 2 नंबर बताओ जिनका सम आपके पास कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, तो वो 2 नंबर तो कोई भी हो सकते हैं, 2 8, ठीक है, 2 8 हो सकते हैं, 5 5 हो सकते हैं, 8 2 हो सकते हैं, या फिर 6 4 हो सकते हैं, 4 6 हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी नंबर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको वहाँ पे कंडीशन दे दे कि आपको क्या करना है, 2 नंबर्स बताने हैं जिनका सम हमारा 10 आना चाहिए, लेकिन वो दोनों नंबर सेम होने चाहिए, मीन्स जो भी हमारे एक्स और वाई नंबर होंगे वो इक्वल होने चाहिए। अब इनमें से इक्वल नंबर कौन से, एक्स और वाई कहाँ पे इक्वल होगा, 5 5 के केस में। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को करना है कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम भी फाइंड आउट करना है, लेकिन साथ में कंडीशन भी गिवन होगी, वो भी आपको सेटिस्फाई करनी है। वही हमारा काम लैग्रेंज मल्टीप्लायर के अंदर होता है। तो जब हमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना होता है और 2 वेरिएबल्स के अंदर, और वहाँ पे हमें कंडीशन भी दे देते हैं, तब हम किसका यूज़ करते हैं, लैग्रेंज मल्टीप्लायर का यूज़ करते हैं। करना हमें क्या होता है, यहाँ पे एक नया वेरिएबल हम इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको लैम्डा कहा जाता है, वही हमारा लैग्रेंज मल्टीप्लायर होता है। अब हमें जो फंक्शन गिवन होगा वो क्या होगा, 2 वेरिएबल्स उसके अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, लेकिन अब जो हमने थर्ड वेरिएबल अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया लैम्डा, उसको हम उसका यूज़ करके हम एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं, और जो हमारे पास फंक्शन आता है वो 3 वेरिएबल्स का फंक्शन होता है। ऊपर जो हमें फंक्शन गिवन होगा वो 2 वेरिएबल्स का होगा, लेकिन अब जो हम फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हमारा 3 वेरिएबल का होगा। उसमें जो हमने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है वो भी इंक्लूड होगा। और नया फंक्शन हम किस फॉर्म में लिखते हैं कि जो हमारा ओल्ड फंक्शन है वो माइनस जो हमारी कंडीशन गिवन होगी उससे अगर हम लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा नया फंक्शन आ जाता है, उसको हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। तो इसके अंदर काम हमें क्या करना होता है, कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। वो स्टेप्स हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यू फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। फंक्शन नया कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, ओल्ड फंक्शन माइनस जो हमें कंडीशन गिवन है उससे अगर हम लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा नया फंक्शन आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, देन हमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करनी है नए फंक्शन के। जो ये फंक्शन आया ना हमारे पास नया, इसके हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पार्शियल डेरिवेटिव 2 वेरिएबल होते थे, जैसे कि प्रोडक्शन फंक्शन है, अगर हम लेबर और कैपिटल के बेसिस पे पार्शियल डेरिवेटिव निकाल देते तो वहाँ पे होता था डेल्टा पी डेल्टा एल या फिर डेल्टा पी डेल्टा के, ये होता था आपके पास। लेकिन यहाँ पे आपके पास पार्शियल वेरिएबल 3 है तो पार्शियल डेरिवेटिव्स भी आपके पास क्या आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, उनको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो या इस तरीके से लिख सकते हो। देन आपको क्या करना है, जो भी आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव आए उनको 0 से इक्वेट करो, और जो भी इक्वेशन आपकी इनकी निकलती है उनको सोल्व करो, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो। देन हमें क्या करना है, हैशियन डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। हैशियन डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाते हैं। जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला
उसके हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, लेकिन हमें किस किस का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है वो हम एक मैट्रिक्स हमें गिवन होगी, ये हम अच्छे से अगर समझ ले इसको तो ईजी हो जाता है करना। ये हमें मैट्रिक्स गिवन होती है, इसमें जो जो वैल्यूज़ हमें कहा है निकालने के लिए सिर्फ इनका ही हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। वैसे तो हमारे पास 3 ही पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं, अगर हम 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास 4 पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं, लेकिन जो हमारा f(x,y) होता है वो f(y,x) के इक्वल होता है, तो इसीलिए हम 3 ही पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये मैट्रिक्स एक बार देख लेना अच्छे से। तो फर्स्ट हमारा 0 रहता है, सेकंड में हमें किसका डेरिवेटिव निकालना है, जो हमारी कंडीशन है उसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। थर्ड नंबर पे हमें क्या करना है, थर्ड एलिमेंट के लिए जो हमारी कंडीशन गिवन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y। देन जो gx gy हमने निकाले वही हम यहाँ पुट कर देंगे। देन अगर हम बात करें सेकंड रो के एलिमेंट के लिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने f(x) निकाला, नया फंक्शन था उसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव निकाला हमने विद रिस्पेक्ट टू x, उसको हम अगेन विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको हम यहाँ लिखेंगे। जो हमने xy निकाला उसको यहाँ, देन xy अगेन यहाँ, और fyy हम लास्ट एलिमेंट में लिखेंगे। फिर जो हमारा ये डिटर्मिनेंट आया, अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 से बड़ा होता है, इट मीन्स जो भी आपका फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू पे है, मैक्सिमम पॉइंट देगा, जो भी आपकी x और y की वैल्यू आएंगी वहाँ पे आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा। अगर वो डिटर्मिनेंट आपका 0 से छोटा है, नेगेटिव वैल्यू, इट मीन्स वो मिनिमम होगा। तो इस तरीके से हमें लैग्रेंज मल्टीप्लायर का यूज़ करना है। अगर हम इसका क्वेश्चन चेक करें तो आप देख सकते हो, आपको एक फंक्शन गिवन है, आपको कहा है कि यूज़ द मेथड ऑफ लैग्रेंज मल्टीप्लायर, और आपको मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है फंक्शन की। फंक्शन आपको क्या गिवन है, x एंड y, ठीक है, x मल्टीप्लाई y आपका एक फंक्शन गिवन है, आपको एक कंडीशन गिवन है सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। ये कंडीशन है कि x प्लस वाई माइनस 1000 अगर हम करें तो वो हमारा क्या आना चाहिए 0। तो जरूरी नहीं है कि ये कंडीशन इस फॉर्म में ही हमेशा लिखी होगी, आपको ये इस तरीके से भी दे सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1000। तो ये आपको इस तरीके से फंक्शन की फॉर्म में फॉर्म करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। तो आप 1000 को इस साइड ले जाओगे तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस 1000 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कंडीशन, ठीक है। अब हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना। नया फंक्शन मीन्स 3 वेरिएबल वाला फंक्शन, हमने एक थर्ड वेरिएबल लिया लैम्डा। तो फंक्शन में क्या करते हैं, ओल्ड फंक्शन हमने लिखा xy। देन जो हमारी कंडीशन हमने ली, ये कंडीशन उसको हमने मल्टीप्लाई किया अपने थर्ड वेरिएबल दैट इज लैम्डा से हमने मल्टीप्लाई किया उसको। अगर सिंप्लीफाई करें हमारे पास ये टर्म आएगी। अब फिर हमें क्या करना होता है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालने होते हैं, इस फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव निकालने होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑल 3 वेरिएबल्स। जितने भी ये 3 वेरिएबल हैं इनके सबके रिस्पेक्ट में हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव हम चेक करें, अगर हम निकाले x की रिस्पेक्ट में, आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे x की रिस्पेक्ट में निकालेंगे x 1 हो जाएगा, y हमारा कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे अगर हम देखें लैम्डा, x आपका 1 हो जाएगा, y आपका कॉन्स्टेंट है, 100 भी आपका कॉन्स्टेंट है, -0, तो आपका क्या आएगा माइनस लैम्डा, ठीक है। देन सेकेंड अगर हम निकाले विद रिस्पेक्ट टू y की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो हमारा x कॉन्स्टेंट रहेगा, y क्या हो जाएगा 1, तो x आएगा यहाँ पे लैम्डा। ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर देखिए x हमारा 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, y हमारा 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1000 का डेरिवेटिव 0 रहेगा। तो यहाँ पे भी हमारा जो रिमेनिंग बचा, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास लैम्डा। देन अगर हम लैम्डा के अकॉर्डिंग निकालें तो ये आपका कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लैम्डा की वैल्यू 1, x का डेरिवेटिव, ये सारा देखो अब लैम्डा से मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट एज इट इज़ रहेगा, प्लस x प्लस वाई माइनस 1000, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस अगर हम लेके जाएं सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आएगी। देन थर्ड स्टेप हमारा क्या होता था कि जो भी हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स आए उसको 0 से इक्वेट करेंगे, और जो भी x और y की वैल्यूज़ है उनको फाइंड आउट करेंगे। तो तीनों इक्वेशन को 0 से इक्वेट करो और वैल्यूज़ फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो आपके पास x और y की वैल्यू क्या आई है, आपके पास x की वैल्यू आई है 500 और x इक्वल्स टू वाई आपने शो कर दिया था यहाँ पे, क्योंकि देखो इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आया, y इक्वल्स टू लैम्डा, x इक्वल्स टू लैम्डा, इट मीन्स x इक्वल्स टू y भी होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 500 आई है, इट मीन्स y की वैल्यू भी हमारी 500 ही होगी। देन हमारे पास स्टेप क्या होता था, हेशियन डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स में हमारे पास इस तरीके से हमें एलिमेंट्स को फॉर्म करना है। फर्स्ट नंबर पे 0, तो ये 0 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा। अगर हम बात करें जी एक्स की, देखो जी जो आपको कंडीशन गिवन थी वो किस फॉर्म में गिवन थी, x प्लस वाई माइनस 1000, ये आपको गिवन था। अगर आप इसका विद रिस्पेक्ट टू x आप इसका डेरिवेटिव निकालते हो तो x क्या हो जाएगा 1, y और 1000 आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये 1 आया। ऐसे ही यहाँ पे भी जी एक्स पुट करना है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो ये दोनों एलिमेंट हो गए। उसके बाद जी वाई की अगर हम बात करें तो जी वाई भी आप चेक कर सकते हो। देखो वहाँ y के रिगार्ड में अगर आपको रिस्पेक्ट में आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो x कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, y प्लस 1 रहेगा, 1000 भी कांस्टेंट है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा 1, तो ये यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया, क्योंकि दो जगह हमें जी वाई डालना है। देन अगर हम बात करें एफ एक्स, जो एफ एक्स है वो आपके पास आया था एफ एक्स आया था आपके पास y माइनस लेमडा, और इसका आपको विद रिस्पेक्ट टू x अगर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 0, लेमडा भी क्या हो जाएगा 0, इट मीन्स आपका डेरिवेटिव आएगा 0, ठीक है। अगर आप एफ एक्स वाई की बात करो, एफ एक्स आपने निकाला था दिस वन, अब आपका इसका विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है तो y के रिस्पेक्ट में निकालना है तो y
का 1 आएगा, लेमडा का 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अगर एफ वाई वाई की बात करें तो एफ वाई वाई के लिए आपका एफ वाई कितना था पहले, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना था, x माइनस लेमडा, ये था आपके पास। इसका अगेन विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है, तो ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 आया। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, आपका क्या आएगा 2, तो ये 0 से बड़ा है। इट मीन्स जब हमारी x की वैल्यू 500 होगी, y की वैल्यू 500 होगी, तब हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, जो भी हमारा फंक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर आप कंडीशन में पुट करना चाहो तो कर भी सकते हो। x आपके पास कंडीशन क्या थी, x प्लस वाई माइनस 1000 इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन थी, तो आप पुट कर सकते हो 500 प्लस 500 माइनस 1000 इक्वल्स टू 0 ही आएगा। तो इस तरीके से हमें लैग्रेंज मल्टीप्लाई का अब हमारे पास वही काम है जो मैक्सिमा मिनिमा हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए पढ़ा था। देखो जो हमने लैग्रेंज मल्टीप्लायर पढ़ा वो सिर्फ था कि जब हमें मैक्सिमम मिनिमा निकालना हो पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में और साथ में कंडीशन भी गिवन हो। अब हमारे पास नॉर्मली आपको दो वेरिएबल्स का एक फंक्शन गिवन होगा, वहाँ पे आपको कहेंगे कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करो, या कोस्ट, टोटल कोस्ट है उसको मिनिमाइज करो, या फिर आपको बोलेंगे कि एक रेवेन्यू और कोस्ट फंक्शन आपको एक प्रोडक्ट ए का गिवन है, एक रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शन आपको प्रोडक्ट बी का गिवन है, तो आप बताओ मतलब जॉइंट आपका कितने आप जॉइंटली प्रोड्यूस करो, एक्स और वाई की कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करो कि जो आपका जॉइंट प्रॉफिट आए वो मैक्सिमम हो सके। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास हो सकते हैं, या फिर वो ये भी बोल सकते हैं कि जो एक मोनोपोलिस्ट फर्म है या फिर एक प्रोड्यूसर है वो दो मार्केट्स के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है डिफरेंट प्राइस पे, सेम प्रोडक्ट को सेल कर रहा है डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइस पे, तो वहाँ पे वो किस तरीके से सेल करे, कितने यूनिट सेल करे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, कॉस्ट कम हो सके। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आएंगे। सिंपल मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट अगर आपको आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर तो इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो अगर हम अगेन जो हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट होता है अगर हम उसको रिकॉल करें तो देखो सबसे पहले हम क्या करते थे, पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालते थे, देन 0 से इक्वेट करके एक्स और वाई की वैल्यूज़, मतलब जो भी एक्स वाई हमें गिवन होते थे, जो भी दो वेरिएबल्स हमें गिवन होते थे उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते थे। देन हम क्या करते हैं, सेकेंड जो हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, उसको फाइंड आउट करते हैं। जैसे पहले में हमने एफ वाई निकाला, देन सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, एक्स एक्स निकालेंगे, एफ वाई वाई निकालेंगे और फिर एफ एक्स y फाइंड आउट करेंगे। देन इसको हम a से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा c हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। जो भी हमने x और y की वैल्यूज़ निकाली थी उनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, उन वैल्यूज़ को हम इसके अंदर पुट करेंगे और a b c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन a b c जब हमने निकाल लिया, a की वैल्यू निकाली, b की निकाली, c की निकाली, उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन होती है ac माइनस बी स्क्वायर इक्वेशन है ये, इसमें हम ये a b c की वैल्यू को पुट करेंगे। देन हमें क्या करना है फिर, अगर ये 0 से बड़ा है तो इट मीन्स लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है, ठीक है। अगर 0 से छोटा है इट मीन्स वहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, वहाँ पे हमारा क्या है, सैडल पॉइंट है। लेकिन अगर ये 0 से बड़ा है तो भी हमें क्या करना होता है, देखना होता है। फिर हम क्या देखते हैं कि अगर जो हमारा a है क्या वो 0 से छोटा है या फिर वो 0 से बड़ा है, ठीक है। AC माइनस बी स्क्वायर निकालने के बाद हम ये चेक करते हैं AC माइनस बी स्क्वायर है वो 0 से बड़ा है या छोटा है। छोटा है तो सैडल पॉइंट है, अगर बड़ा है तो हमें दो चीज़ें चेक करनी है। अगर A से उसके बाद हमें चेक करना है कि अगर जो हमारा A आया है वो 0 से छोटा है तो इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी उस पॉइंट पे। अगर A 0 से छोटा है इट मीन बड़ा है, A 0 से बड़ा है इट मीन्स मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें उस पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है कि अगर AC माइनस बी स्क्वायर 0 के इक्वल है तो इट मीन्स वहाँ पे हमारे पास ना ही सेटल पॉइंट है ना ही हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा है, तो उस केस में हमें फर्दर एनालिसिस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल अगर हम चेक करें, देखो अब हमें क्वेश्चन देखें तो हमें एक डिमांड फंक्शन गिवन है, एक कॉस्ट फंक्शन गिवन है। ए हमें लेवल ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का है कि हमारी यूनिट्स होती है, तो आपको ए पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो जब भी हम प्रॉफिट की बात करते हैं मैक्सिमाइजेशन की, तो प्रॉफिट से पहले हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना। उसका मैक्सिमाइज तो हम बाद में करेंगे, पहले हमें इतना तो पता चले कि प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं, आर माइनस सी, कॉस्ट फंक्शन आपको गिवन है, आर हमारा क्या होता है पी इंटू एक्स या पी इंटू क्यू, तो पी की वैल्यू आपको गिवन है तो क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास रेवेन्यू फंक्शन ये आएगा। देन प्रॉफिट फंक्शन अगर हम फाइंड आउट करें, प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकलेगा, आर माइनस सी, तो आपके पास ये प्रॉफिट फंक्शन आएगा। देन आपके पास कितने वेरिएबल है यहाँ पे, क्यू एंड ए, दो वेरिएबल है, तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है दोनों के रिगार्ड में। तो अगर हम क्यू के रिस्पेक्ट में निकाले तो ए हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 तो 90 कांस्टेंट है एज इट इज, 90 इंटू 1 90 आएगा। देन यहाँ पे अगर हम बात करें 7 एज इट इज, 2 क्यू स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर हम करें, क्यू 2 एज इट इज आ जाएगा, क्यू पावर में क्या बचेगा n-1, तो 2 - 1 हमारा 1, तो ये आया 14 क्यू, ठीक है। देन अगर हम आगे इसका डेरिवेटिव करें तो 4a 1/2 आपका एज इट इज आएगा, क्यू का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो ये आपका आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ए निकाले तो आप चेक कर सकते हो ये कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0, ये कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0। इसकी बात करें तो 4q हमारा कांस्टेंट एज इट इज आएगा, इसका डेरिवेटिव 1/2 आगे आ जाएगा।
और तो 4 2 से कट जाएगा, 2 बचेगा। और इसका डेरिवेटिव अगर हम देखें, पावर हमारी कम हो जाती है n-1, तो 1/2 -1, तो हमारे पास आएगा a - 1/2, ठीक है। देन a का डेरिवेटिव हमारे पास 1 आएगा, तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू a डेरिवेटिव ये आया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको 0 से इक्वेट करेंगे और a और q की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। 0 से इक्वेट करने के बाद a और q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ से अगर हम a और q की वैल्यू जो हमें डिमांड फंक्शन गिवन था p = दिस, उसमें अगर पुट कर दे तो आपके पास प्राइस भी आ जाएगा 175, ठीक है। देन सेकंड काम हमारा यहाँ पे क्या होता है कि हमें जो भी वैल्यूज़ हमने निकाली है दोनों वेरिएबल्स की, उसको हम पुट करते हैं सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया, 3 डेरिवेटिव निकालते हैं, एक तो q², एक a² और एक q × a, दोनों के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करो, q और a की वैल्यूज़ को पुट करो। पुट करने के बाद ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है और ये हमारा c होता है। तो a b c की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। a b c की वैल्यू आ गई। देन हमें पुट करना है कि जब हमारा q 15 होगा और a हमारा 900 होगा, तो उस टाइम पे हमारा AC - स्क्वायर अगर हम निकाले तो हमारे पास आएगा 1/300। 1/300 पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा 0 से बड़ा है। 0 से जब बड़ा होता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, मीन्स लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। उसके बाद हम a को चेक करते हैं। a को अगर देखें, a हमारा 0 से छोटा है, नेगेटिव, इट मीन्स यहाँ पे जो पॉइंट है हमारे पास क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा इस पॉइंट पे जब हमारा q कितना होगा 15 और हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना होगा 900 और प्राइस हमारा कितना होगा 175, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चेक करें, हमें गिवन है एक मोनोपोलिस्ट क्या कर रहा है, डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइजेस लगा रहा है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, और उसके जो एवरेज रेवेन्यू फंक्शंस आ रहे हैं दोनों मार्केट में दिस उसका जो टोटल कॉस्ट फंक्शन है वो ये है। तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आउटपुट और प्राइस फाइंड आउट करना है दोनों मार्केट का, और दोनों मार्केट का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आउटपुट कैसे निकलेगा, प्राइस और आउटपुट वो आपको निकालना है, जहाँ पे आपका जो टोटल प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा दोनों को मिला के, और व्हाट आर दीज वैल्यू व्हेन देयर इज नो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉफिट फंक्शन होना चाहिए। नहीं है तो उसको निकालो, निकलेगा कैसे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन से। तो कॉस्ट फंक्शन टोटल आपको गिवन है, रेवेन्यू फंक्शन सेपरेटली गिवन है, तो टोटल निकाल दो दोनों को ऐड करके। तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन हमारे पास ये आएगा, कॉस्ट फंक्शन आपको गिवन है, प्रॉफिट फंक्शन हम निकाल सकते हैं r - c करके, तो r - c किया, हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन आया। देन हमारा काम क्या है, वही काम है कि हमने जितने भी वेरिएबल्स हैं यहाँ पे q1 और q2 दो वेरिएबल है, तो दोनों की रिगार्ड में पार्शियल डिफरेंशिएशन आप निकाला, उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे और q1 और q2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो q1 q2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारी जो वैल्यू आई q1 की, q2 की 6 और 4 आई, उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तीनों सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, पर यहाँ पे सीधा ही हमारी नंबर वैल्यूज आ गया, तो वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे q1 और q2 की, क्योंकि सीधा ही हमारा जो डेरिवेटिव है सेकंड वो नंबर्स में ही आ गया, ठीक है। तो ये हमारा a होता है, ये b होता है, ये c होता है। उसके बाद a b c हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद हम इक्वेशन में पुट करेंगे ac - b²। अगर हम इस पॉइंट पे चेक करें 6 और 4 जो हमारे पॉइंट है, इस पर अगर हम चेक करें तो आप देख सकते हो आपका ac - b² कितना आ रहा है, 48 0 से बड़ा है, इट मीन्स यहाँ पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। उसके बाद हम a की वैल्यू चेक करते हैं, a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, इट मीन्स 0 से छोटी है, इट मीन्स ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करवाएगा, ये पॉइंट हमें मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। जब हम q1 हमारे 6 होंगे, q2 हमारे 4 होंगे। अगर हम इनके कोरस्पॉन्डिंग प्राइस निकालें तो जो भी हमें डिमांड फंक्शन गिवन है, रेवेन्यू फंक्शन गिवन है, वहाँ से हम इनका प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हम कहें कि अगर मीन्स सेकंड पार्ट हमें गिवन था कि अगर आप कोई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे तो दोनों में जो भी P1 और P2 होंगे, दोनों जो प्राइस होंगे वो सेम होंगे, दोनों मार्केट के लिए सेम होंगे। तो तब डालो, तब हमने Q2 हमारा जो टोटल Q2 आएगा, देखो यहाँ पे भी प्राइस सेम है, फर्स्ट मार्केट में भी सेकंड में भी जो प्राइस है वो सेम है, मीन्स P1 = P2। तो अगर अब हमारा रेवेन्यू फंक्शन हम निकालें तो हमारा रेवेन्यू फंक्शन क्या आएगा, दिस वन। उसके बाद दोबारा वही काम करना आपको, प्रॉफिट फाइंड आउट करो, फाइंड आउट कर दिया, उसके बाद डेरिवेटिव निकालो, 0 से इक्वेट करो, वैल्यूज़ फाइंड आउट करो, वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालो अगर वो 0 से छोटा है। अब देखो यहाँ पे हमने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्यों यूज़ किया, क्योंकि देखो अब जो आपके पास प्रॉफिट फंक्शन आया है, आप चेक कर सकते हो, उसमें कितने वेरिएबल्स गिवन है, P एंड P2, लेकिन P1 और P2 हमारा सेम है, एक ही बात है। तो इसीलिए हमने सिंपल डेरिवेटिव का हम यूज़ करेंगे। वहाँ पे हमारे पास Q1 और Q2 अलग अलग, मतलब वहाँ पे हमारी जो भी मतलब प्रॉफिट फंक्शन आ रहा था वो क्वांटिटी के टर्म्स में हमने निकाला था, ठीक है, Q1 और Q2 की फॉर्म में निकाला था। अब यहाँ पे जो हमने प्रॉफिट फंक्शन निकाला है वो प्राइस के बेसिस पे निकाला है। वहाँ पे जो भी हम डेरिवेटिव कर रहे थे Q1 और Q2 के दो वेरिएबल को कंसीडर करके कर रहे थे। अगेन अब जो दूसरा पार्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है वो कहा है कि अगर आपका प्राइस सेम रहता है दोनों केस में
तब आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं होगा। वो पॉइंट क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो भी हमारा प्राइस है दोनों में सेम है, इट मीन्स हमारा जो एक वेरिएबल है हमारी जो, वो सिर्फ फंक्शन के अंदर वो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम है तो हम उसको एक ही वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं और वो प्राइस पे डिपेंड है हमारा प्रॉफिट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का यूज़ किया, डिफरेंशिएशन का यूज़ किया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ये आया, जीरो से इक्वेट करेंगे प्राइस हमारा ये आएगा। देन सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर वो नेगेटिव है इट मीन्स जीरो से छोटा है, इट मीन्स इस प्राइस पे जब हमारा प्राइस दोनों में सेम होगा 22.14 प्राइस होगा हमारे पास, तब हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। और वहाँ पे अगर हम आउटपुट निकाले, क्वांटिटी निकाले, तो हमारे पास ये क्वांटिटी आएंगी। तो ये है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे खत्म होता है।